हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज है अष्टमी और फटाफट से काम में लगी हुई हूँ मैं। और सारा ही सफाई सब कुछ हो चुका है, जो जग चुकी है। और सबसे पहले काले चनों से शुरुआत हो रही है। और काले चने ना वो कुकर में बॉईल किए हुए रखे हुए हैं। और जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना, मेरा हमेशा का है, मैं रात को कुकर में वॉश करके रख देती हूँ चने और थोड़ा पानी डाल के, और सुबह उठ के वो गैस बस ऑन कर देती हूँ। साथ साथ सफाई करती जाती हूँ, नहाना धोना हो जाता है, रेडी होना हो जाता है, जोत वगैरह जग जाती है, इतने चने बॉयल हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं चनों का ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ बस सारे मसाले डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। हींग वगैरह डाल दी है मैंने इसके अंदर, और लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाला है, हल्दी डाली, गरम मसाला डाला है, और अमचूर सबसे लास्ट में डालूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ी खटास के लिए। थोड़ा सा वाटर डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी, और ऑयल के अंदर ज़ीरा, और फिर यही पेस्ट मैं डाल दूँगी। इसको भूनूंगी। थोड़ा सा ऑयल जैसे ही सेपरेट होगा, थोड़ा सा ऑयल ना सेपरेट दिखने लग जाता है 1 मिनट के बाद। तो ये मसाले पानी डालने से ना फिर भून जाते हैं, लेकिन जलते नहीं है। अगर आप ऐसे मसाले डाल दोगे ना तो फिर वो जलने लग जाते हैं, तो ऐसे फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो चने ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर, और इसी का थोड़ा पानी, जो बॉईल करते हुए जो पानी है वो थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसी के अंदर चनों को ना रख दूँगी। जैसे थोड़ा हम बॉईल होते रहेंगे और सूख जाएगा पानी, तो बस फिर सारे चनों के ऊपर ये मसाले की कोटिंग हो जाएगी। और बहुत ही टेस्टी चने बने थे मेरे। और ये प्रसाद ऐसा होता है, देखो टेस्ट भी नहीं करना होता इसका, बट फिर भी नमक मिर्च वगैरह सब कुछ परफेक्ट बनता है। और इधर बस साइड बाय साइड में फटाफट से आटा लगा लूँगी पूरियों के लिए। और पूरियों का आटा मैं सिंपल वाला ही लगा रही हूँ, ऑयल नहीं डाला मैंने इसके अंदर। और पूरियों के आटे में ना मैं दही ज़रूर डालती हूँ। दही डालने से क्या होता है, वो तेल ना इतना ज़्यादा सोक नहीं करती हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट डाला है उसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल लूँगी क्रश करके, फिर इसका ना फ्लेवर अच्छा आता है क्रश करने से। तो क्रश कर लिया मैंने, और फिर इसके बाद बस मैं नॉर्मल सा जैसे आटा होता है ना वैसे लगा लूँगी। थोड़ा सा सख्त, रोटी वाले से थोड़ा सा सख्त आटा लगा लूँगी मैं। और ये मैं दही भूल गई थी तो फिर मेरे को याद आया कि पैकेट रखा है, ये डालना है इसके अंदर। तो फिर मैं फटाफट से हैंड वॉश किया, और फिर मैंने ये पूरा दही का पैकेट इसके अंदर डाल दिया। और ये सारी मेरी पूरियाँ, ये लिए आटा जो है ना वो पूरा हो गया था। क्योंकि ना क्या है ना, धानी जो जैसे कंचे बैठ के आती है वो लोग प्रसाद देते हैं, फिर वो भी ना वेस्ट जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि जैसे प्रसाद के लिए तो बनाती हूँ पूरियाँ, घर के लिए भी बनाती हूँ, बट वो वाली पूरियाँ हम ज़रूर खा लेते हैं घर पे ही, क्योंकि फिर वो उससे ना वेस्टेज नहीं होता। जो थोड़ा बहुत अगर कुछ बच जाता है बाई चांस, फिर मैं वो गाय वगैरह के लिए निकाल देती हूँ। लेकिन मेरा ऑलमोस्ट ना फिनिश हो ही जाता है, तो मैं कम ही बनाती हूँ इसीलिए, ताकि प्रसाद के लिए बस हमारी खाई जाए, बाकी फिर मैं वो वाली पूरियाँ फिनिश कर लूँ। क्योंकि सभी लोग कितने प्यार से बना के फिर कंजकों को देते हैं कि कंजके खाएंगी, तो फिर वो हम लोग नहीं जैसे वेस्ट कर दें तो फिर वो अच्छा नहीं है ना, है तो वो भी प्रसाद ही। तो इसी वजह से अब बस यहाँ पर हलवे की बारी है, और मैंने फटाफट से इसके अंदर घी डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कटोरी भर के सूजी डाल दी थी, और सूजी को ब्राउन होने तक मैं इसको ऐसे कर लूँगी। और ये बहुत हाथ थक जाता है यार, यहाँ तो 2 मिनट में ऐसे कलर चेंज हो गया, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। और ये ऐसे ब्राउन सा, जैसे जितना आपको कलर चाहिए ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको भूनना है इसको। क्योंकि जब पानी डाल देते हैं ना हम हलवा बनाने के लिए, तो उसके अंदर क्या है ना, उसका एक जो शेड है वो कम हो जाती है, कलर मतलब कम हो जाता है। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ तो बस उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया। कई बार मैं क्या करती हूँ, पानी के अंदर ही चीनी को मैं मतलब बॉईल लगा लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। कई बार मैं ऐसे बना लेती हूँ, तो मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी बना लो, जैसे आपको इजी लगे। मुझे ऐसे मज़ा आता बनाने में ज़्यादातर वो चीनी डालने के बाद ना वो मिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद कलर और थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये हलवा मेरा बस यहाँ पर डन है और हलवा और चने मेरे बन गए थे। उसी के बाद ही ना सभी लोग बस आगे धानी को बुलाने, मैं वहाँ जाने लगी। और फिर मेरी पूरियाँ रह गई थी, पूरियाँ बनाई। फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटा कम से कम धानी के साथ मुझे जाना पड़ा, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरियाँ बनाई। यहाँ पे पूरियाँ फटाफट से जो यहाँ पर जैसे बेल के रख ली मैंने 4-5, फिर उसके बाद मैंने फ्राई कर ली, और सारी पूरियाँ सही बनी थी। बस मेरे से ना गोल नहीं बनती हैं तो और थोड़ी जल्दी भी थी, तो बस मेरे से जैसे मैं बनी मैंने बना दी। और सारी पूरियाँ ना मोस्टली तो फूल गई थी, उधर मैंने पेड़े बना के रख लिए, और बस मैं इसको साथ साथ बनाते जा रही हूँ और साथ साथ इसको फुलाती जा रही हूँ, बेलती भी जा रही हूँ, फुलाती भी जा रही हूँ। और सारी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनी थी मेरी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था,
हमने ना पैकेजिंग बना ली थी उसके अंदर, जैसे किसी भी पॉलीथीन के अंदर ना। अभी आपको आगे दिखाती हूँ मैं। तो ये बस पूरियाँ बन रही हैं। यहाँ मेरी सारी पूरियाँ मैंने फटाफट से बना कर रेडी कर ली। फिर उसके बाद मैं अंदर रूम में ना ऐसे, ये दानी के पापा ने ना ट्रे के अंदर जैसे 12 वो निकाल लिया प्रसाद, जैसे ऐसे 2 पूरी, थोड़ा सा हलवा और छोले का। और हमने ना इसको फॉइल पेपर में पैक कर लिया। और साथ में ये आप साइड में देख रहे हो चिप्स के पैकेट हैं और थोड़ा बिस्किट है, चॉकलेट, ये सब कुछ, और थोड़े पैसे जो भी दक्षिणा देनी होती है वो। और ये मैंने ना पैकेट में बना के ऐसे दे दिया था, क्योंकि वो कोई बच्चा अपनी प्लेट लेके आता है, कोई बच्चा प्लेट नहीं लेकर आता, तो फिर सब बच्चों के लिए ना फिर ऐसे पैकेजिंग देना ना हमें भी इजी हो जाता है और बच्चों को लेने में भी मज़ा आता है। मतलब बच्चों को देख के खुशी होती है उसको, है ना। तो फिर इस वजह से मैंने ऐसे ही पैकेजिंग बना ली थी। और जैसे ही मेरे पैकेजिंग हुई और फटाफट से सारे बच्चे अपने आप आके बैठ गए और सब बच्चों, मतलब मैं बुलाना भी नहीं पड़ा और आराम से सारे बच्चे आ गए। 9 कंजकें भी आ गई थी और 2-3 लड़कों को, वो लोंकड़े बोलते हैं हमारे में, तो वो भी हो गया। मतलब बहुत अच्छे से हो रहा था सारा कुछ। फिर जैसे यहाँ पर धानी के पापा ने सबके फीट वॉश किए और धानी भी बैठ गई थी साथ में और फटाफट से सबको मौली बांधी, टिक्का लगाया और सबको फिर प्रसाद दिया, वही पैकेजिंग सबको दी। और उससे पहले जो प्रसाद थोड़ा मंदिर में चढ़ाया था, भोग लगाया था, वो प्रसाद सब बच्चों को अपने हाथ से धानी के पापा ने खिला दिया। और बस धानी के पापा ही कर रहे हैं यहाँ पर सारा, और मैं फटाफट से सारा सामान लाके उधर रख दिया ताकि बच्चों को देने में, हैंडल करने में आसानी रहे। क्योंकि सब बच्चों को ना बहुत जल्दी होती है, उनको सबके घर जाना होता है बच्चों को, है ना। हम भी छोटे थे तब हम भी जाते होते थे, तो वही चीज़ मुझे याद आ जाती है। बच्चे जल्दी करो आंटी, जल्दी करो अंकल, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फटाफट से बस बच्चों को फ्री किया और बच्चों का आशीर्वाद लेके और सारे बच्चे फिर अपने घर गए। अभी देखिए आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और सबको जय माता दी। और आज है अष्टमी पूजन, तो पूरियाँ बना रही हूँ और सारी कंजकें बैठ गई। और ऐसा आज पता क्या हुआ, धानी को आई फ्लू था, इस वजह से मैं उसको उठा नहीं रही थी। उठाया नहीं तो इतने लोग आ रहे उसको बुलाने के लिए बार बार, तो फिर मैंने कहा उसको आई फ्लू है, मैं उसको नहीं उठा रही हूँ। तो चलो सब लोग घर पे ही दे गए, काफ़ी लोग जो गली वाले लोग होते हैं ना जैसे, तो वो दे गए। फिर धानी उठी, उठते साथ ही उसको कोई बुला रहा है कभी कोई, और वो कल ही जाती नहीं है किसी के साथ। अब उसके पापा भी अभी उठे थे, वो नहाने धोना, रेडी होना, नारियल भी छीलना बाकी था। इतनी देर तक जब ये दोनों नहीं उठे हुए थे तब तक मैंने सिर्फ हलवा और छोले बनाया फटाफट और आटा गूंद के रख दिया था। पूरियाँ रह गई तो वो रह ही गई हैं। फिर वो उसकी चाची ने बुला लिया, फिर उसकी चाची के पास लेके गई उसको। जहाँ जा रही भाई लड़की, साथ साथ मैं जा रही हूँ उसके। 2 मिनट में उसको ऐसे करके लहंगा पहनाया। मेरे को पता मैंने उसको कैसे बनाया, तो जल्दी जल्दी में उसको पहनाया। फिर मैंने कहा चल मैं अपना आराम से पूरी बना के ना मैं आराम से बिठाऊंगी, अच्छे से बिठाऊंगी। और क्या हुआ, आज पूरियाँ बनाई हैं, पैकिंग करी, जैसे आपने देखा सारी पैकिंग करी। पैकिंग करते साथ ही धानी भी आ गई है, धानी के साथ कंजके भी आ गए हैं। ना भुलाना पड़ा ना कुछ। 9 कंजके और दो पता नहीं 3 कोकले। बताओ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अपने आप किसी को कुछ नहीं बुलाया, बाहर जाके किसी को नहीं बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस हमने भी अपना फास्ट खोल लिया, धानी ने प्रसाद खिला दिया था, फास्ट खुल गया। और अब ये पूरियाँ बना रही हूँ उनके लिए जो ऐसे देने हैं ना, जैसे
कई लोग होते हैं कि घर पे दे के आनी पड़ती है ना, उनके फ्रेंड सर्कल में हैं उनकी बेटियां, तो उनके लिए बस अब पूड़ियाँ बना रही हूँ। सब खा पी चुके हैं और अब बस वो थोड़ी बहुत तो बनी हुई हैं, बस मैं 8-10 पूड़ियाँ और सेक देती हूँ, फिर वो सागर भी आ जाएगा। तो बस यही काम में लगी पड़ी हूँ। मैंने कहा चलो सुबह से ना कैमरे पे बात नहीं करिए, एक बारी अपडेट दे दूँ सबको, तो यही सब कुछ चल रहा था। आप लोग बताना कि आपकी कंजकें कैसी जा रही हैं। हलवा, छोले, पूरी मैंने ये बनाया था, कल की आलू की सब्जी और थोड़ा पेठा भी सब्जी रखी हुई थी, और सबके साथ अभी हमारा लंच ब्रंच जो भी लगा लो हो गया है। और उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे सारा दिन जाएगा। अभी शाम को देखती हूँ, सागर ने बुलाया तो हुआ है घर पे, तो देखती हूँ उधर गई तो फिर आपको भी लेके चलूँगी। कह रहा था वो आज से अनियन वगैरह शुरू हो जाएगा ना, 12 बजे के बाद से खा सकते हैं मतलब, तो बोल रहा था कि आ जाना। मैंने कहा चलो आ जाऊंगी। चलो मैं पूरियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, जैसे जैसे होगा मैं आगे का अपडेट कर दूंगी आपको। और सारी पूरियाँ वगैरह सब बनाने के बाद धानी आई, तो धानी का थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फोटोशूट किया। हेलो गाइस, मैं मामू घर जा, अब मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, मामू घर जा रहा हूँ। तो अभी हम मामू घर सबको ले जाएगा। अच्छा चलो भाई चलें, निकलें। अभी 4 बज गए और इसको भी टॉय लेके देना, और कल लेने गए थे मिला नहीं था, तो चलो। सागर के घर पे गए, फिर सागर ने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर लिया, और वहाँ पर फिर थोड़ा खाया। धानी ने रिलैक्स किया, बड़े मज़े करे। बड़े टाइम बाद ऐसे ना गई थी मैं, थोड़ा मतलब टाइम निकाल के गई थी, वैसे जाती हूँ जल्दी जल्दी आ जाती हूँ। तो बस वो सब कुछ खाया पिया, और बर्गर, बल्कि ना बर्गर हमने खाया नहीं था, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया ना बड़ा हैवी हैवी सा हो गया था, तो फिर बर्गर मैं अपने घर लेके आई क्योंकि ठंडा हो गया था। फिर मैंने ओवन में गरम करा और फिर हमने सागर और मैंने घर पे खाया, इधर मेरे घर पे आके। तो वहाँ बस रिलैक्स किया, बातें करी थोड़ी सी, फिर थोड़ा आस पड़ोस में गई, जो मेरी मम्मी के घर के पास में जैसे गली है ना, तो थोड़ा आस पड़ोस में गई, मिली सबसे। वहाँ पर धानी को कंजक दी सब ने, क्योंकि अष्टमी थी ना उस दिन, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और बड़े टाइम बाद गई थी मैं ऐसे, तो जैसे मम्मी होती थी तो मैं जाती रहती थी फ्रिक्वेंटली, बट अभी सागर है तो फिर मैं सागर को अपने ही घर बुला लेती हूँ। तो काफ़ी बहुत बारी होता है कि वो मेरे ही घर आ जाता है। फिर वो उस दिन ज़िद करने लगा, कहता है आ जाओ दीदी, आप तो कभी आते ही नहीं हो। तो फिर मैं गई, तो फिर उसने चाय वगैरह भी बनाई पिलाई, और बहुत बहुत अच्छा सा लगा मुझे। और फिर बस धानी ने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। हम 1-1.5 घंटे बाद फिर वापस आ गए अपने घर, और फिर घर पे आने के बाद हम गए धानी को लेके। धानी को टॉय लेना था, धानी को टॉय लेने के लिए लेके गए, और उसको पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पसंद आ रही थी, कभी कुछ लेना है कभी कुछ लेना है। फिर यहाँ पर ये हल्क वाला मास्क था, फिर कभी कुछ, फिर ये नहीं लेना मेरे को, ये पहले ही सेलेक्ट कर लेती है, फिर उसके बाद बोलती है नहीं मुझे ये नहीं लेना। फिर ये इसको पसंद इतना आ गया, इसने मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। फिर ये लेके दिया, फिर एक गाड़ी लेके दी छोटी सी, वो भी बहुत अच्छी थी। और वो दोनों चीज़ें ली, और फिर फटाफट से हम लोग आ गए घर, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, नहीं तो कुछ ना कुछ खा के आते, बट मन ही नहीं कर रहा था, पेट फुल था इसीलिए जगह नहीं थी टब में। तो बस फिर हम लोग आ गए घर,
और बस घर आ गए इस टॉय को लेकर। और इस टॉय को देखो, ये अपनी ना चप्पल पहना रही है, अपने सैंडल्स पहना रही है। शॉप पे भी बोल रही थी मम्मा इसने चप्पल नहीं पहनी, मैं घर जाके इसको चप्पल पहनाऊँगी, और अभी भी यही कर रही है। तो बस यही था मेरा आज का दिन, और कैसा गया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ एंड लाइक दिस वीडियो।